नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर की शुरुआत करेंगे सौरभ शर्मा मामले से, जहां सौरभ शर्मा के ठिकानों पर 27 दिसंबर को ईडी ने छापे मारे थे। तो ईडी ने इस छापे के बारे में जानकारी दी, जिसमें भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में अलग अलग ठिकानों पर सर्चिंग की गई थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी मिली। साथ ही सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक बैलेंस भी पाया गया। इसके अलावा 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी द्वारा की गई इस छापेमारी ने कई सवालों को जन्म दिया और मामले की जांच जारी है। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अल्पना टॉकीज इलाके की 50 दुकानों को तोड़ा गया। यह कार्रवाई मेट्रो प्रोजेक्ट में अड़चन बन रही है और दुकानों को हटाने के लिए की गई। दुकानों के मालिकों ने इसका विरोध भी किया, जिसके कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हंगामे को देखते हुए अलग अलग स्थानों से पुलिस फोर्स बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया, लेकिन प्रशासन ने मेट्रो प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मंगलवार तड़के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्कीम नंबर 140 का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने स्वच्छता में अपनी जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और उनका हौसला बढ़ाया। वहीं लापरवाही बरतने और कार्यों में अनदेखी करने वाले झोनल अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की। महापौर के साथ इस निरीक्षण में स्थानीय पार्षद राजीव जैन भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महापौर ने क्षेत्र के स्थानीय रहवासियों से बातचीत की, जिन्होंने अपनी समस्याओं से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए झोनल अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि रहवासियों के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और शीघ्र समाधान किया जाए। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां सीएम मोहन यादव ने हाल ही में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सीधी जरूरत वाले कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बैठक में प्रभारी अपर मुख्य सचिव को जिलावार समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई। सीएम ने मैहर और मऊगंज में नए कलेक्ट्रेट भवन बनाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा प्रभारी अपर मुख्य सचिव को 7 जनवरी को शहडोल में समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया, ताकि क्षेत्रीय विकास योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की जा सके और जरूरी सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सके। तो वही रुक करेंगे अगली खबर के लिए, जहां मध्य प्रदेश में ठंड का जोरदार असर 1 जनवरी से महसूस किया जाएगा, जब बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। सोमवार को कई जिलों में कोहरे की चादर देखी गई है, जबकि तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। हवाओं का रुख उत्तर दिशा की ओर बदल चुका है, जिससे रात के तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने के कारण पिछले 2 दिनों से तेज बारिश और ओले गिर रहे थे। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, अशोकनगर, नीमच, शाजापुर, बैतूल, रतलाम, देवास, मंदसौर, रायसेन और अन्य जिलों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बीते दिनों जो मौसम में बदलाव था वो उसका कारण हट चुका है। इस वजह से अब वैसे बादलों में कोई भी बारिश की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन आज के दिन में देखेंगे तो आज तो भी कुछ नहीं है। कुछ स्थितियों में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा है। लेकिन अगली बात करें 31 तारीख में तो पूरा नॉर्दर्न एमपी की बात करेंगे, ग्वालियर चंबल डिवीज़न, नीमच, मंदसौर और रीवा संभाग के डिवीज़न है, वहाँ पे हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है और कहीं कहीं कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। वो है नीमच, मंदसौर, अगर मालवा और शाजापुर, जहाँ पे कोल्ड वेव चल सकती है और लगभग ये स्थिति अगले 3 दिन तक ऐसे ही बनी रहेगी। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी में 20 से 22 दिन तक शीतलहर और कोल्ड डे का असर रहेगा। शुरुआती 2 दिनों में ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के शीतलहर का असर अधिक होगा, जिसके बाद यह पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। साथ ही कोहरे के अलर्ट के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खातेगांव में थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरों ने 3 मोबाइल दुकानों को निशाना बनाते हुए 5 दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान चोरों ने बड़ी चालाकी से चोरी का सामान बोरी में भरा और वह फरार हो गए।
घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें चोरों की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। इस चोरी की वारदात से स्थानीय व्यापारियों में डर और गुस्सा दोनों का माहौल बन गया है। व्यापारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। थाने के इतने पास चोरी होना पुलिस की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब स्थानीय नागरिक और व्यापारी पुलिस की से चोरों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन का दौरा करेंगे, जहां वे बेरवा दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे और विक्रमोत्सव 2025 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री प्रातः 10:15 पर भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे, तो वहीं उनकी पहली मुलाकात 11:15 पर बेरवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुई है, जहाँ उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है और इसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री विक्रमोत्सव 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक लेने जा रहे हैं, ताकि इस महोत्सव की योजना को समयबद्ध और सफल तरीके से लागू किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।